पर वित्त मंत्री अरुण जेटली घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं गोवा के लिए। सांझी चलनी है और सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ते चल दी है और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी विकास की गतिविधि पंजाब दे विच असीं कीती है आने वाले 5 सालों में साडी सरकार बनती है तो उसी दा फैलाव होएगा और उदा ही एक्सपेंशन होएगा। केवल 2 विषय इहदे तुसीं ध्यान च रखो। दो तीन बड़े प्रमुख परिवर्तन देश विच होए ने और उदा असर आने वाले मीडियम और लॉन्ग टर्म विच हर सूबे ते होने वाला है और पंजाब ते भी होने वाला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पंजाब विच भी होया है। मैं केवल सरकार की नीतियां और पॉलिसी की दृष्टि तो कह रहा हूं। केंद्र दे विच जड़े होए ने पहला कि 1 जुलाई तो असीं कोशिश करांगे कि जीएसटी लागू होवे और जीएसटी क्योंकि ज्यादा प्रभावी और एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम है जिहदा उल्लंघन करना टैक्सेशन का बड़ा मुश्किल होएगा ते इस करके हर सरकार दी केंद्र दी भी ते राज्य सरकारां दी भी रेवेन्यू की जिहड़ी आमदनी होएगी उहदा एक्सपेंशन मीडियम और लॉन्ग टर्म दे विच होएगा। जो साधन सरकारां कोल ने वो साधन अधिक होंगे क्योंकि अज की जिहड़ी मौजूदा व्यवस्था वे मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स वो अगर जीएसटी नाल रिप्लेस होंदी है तो पूरी दुनिया जितने अर्थशास्त्री वेबसाइट ने इहदे च इवेजन ज्यादा मुश्किल होएगा। दूसरा एक परिवर्तन होया है विमुद्रीकरण दा डिमोनेटाइजेशन दा जिहदे च फॉर्मल इकोनॉमी दा साइज मीडियम और लॉन्ग टर्म दे विच वधेगा और फॉर्मल इकोनॉमी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होंदी है। फॉर्मल इकोनॉमी के उत्ते टैक्सेस आंदे ने। वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जिहड़ी कई बार शैडो इकोनॉमी या ब्लैक मनी इकोनॉमी बन जाती है, पैरेलल इकोनॉमी जो इवेजन ते कई बार सर्वाइव करती है। डीमोनेटाइजेशन के बाद जिहड़ा डिजिटाइजेशन का एक पूरा कैंपेन चलिया है और फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा उहदे नाल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का विस्तार होएगा और रेवेन्यू सरकार को स्वाभाविक ज्यादा होएगा, इवेजन घट होएगी। तीसरा एक केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव है जिन्होंने असी जैम के नाल कहने आ। जे तो जनधन अकाउंट, आधार ए तो और एम तो मोबाइल। एदा जड़ा पूरा इलैक्ट्रॉनिक डेटा डिजिटल डेटा अवेलेबल है उदा सब तो वड्डा लाभ है वे कि जो गरीब आदमी की सहायता वास्ते उन्होंने समर्थन जाता है लॉन्ग टर्म विच आरंभ विच असीं सबसिडी देने आ उन्होंने समान सस्ता देने आ लेकिन लॉन्ग टर्म में सारा का सारा प्रत्यक्ष रूप से वो बैंक अकाउंट में जाएगा। यह एक व्यवस्था है जिसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। कुकिंग गैस एलपीजी गैस पूरा लागू हो चुका है। होर एरियाज कई स्टेटा ने कैरोसीन ते पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, कई ने फर्टिलाइजर्स से किए हैं और इस करके गरीब की सहायता वास्ते जो योजना सरकार दी होणगियां ਉਹਦੇ ਚ लीकेज घट होएगा। पंजाब दे विच साडी सांझी सरकार ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि उन्होंने पंजाब दे विच फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ਉਹਦੇ ਚ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
मैं तो एक बार कहूंगा कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। रूरल रोड्स, हाईवेज, कनेक्टिविटी, हुण केंद्र इत्थे एयरपोर्ट्स बनाने च लगा है राज्य सरकार की मदद नाल। मतलब एक छोटे जे स्टेट नाल 6 एयरपोर्ट्स होंगे। पहले सानू कल्पना होंदी सी कि एयरपोर्ट का केवल बहुत अमीर आदमी इस्तेमाल करते हैं। हुण लेटेस्ट डेटा आया कि जी एयर कनेक्टिविटी वधी है, AC 2 टायर और 1 टायर की तुलना 2016 ज्यादा पैसेंजर्स ने एयरलाइन को यूज किया। यदा मतलब मध्यम वर्ग और उस तो एक थले की कैटेगरी भी ये जान लगी है। हुण 6 एयरपोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, जिथे हाईवेज नहीं सन बन रहे हैं, बिजली सरप्लस पावर हो गई है और इस करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, हुण वक्त आ गया कि पंजाब दे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्ट करना। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसलिए ਅਸੀਂ इन्वेस्ट करीदा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे नाल स्वाभाविक है तुसीं एक सवाल पूछोगे कि ਉਹਦੇ साधन कित्थों आएंगे। तो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की राज्य सरकार के साथ मिलकर पंजाब की जनता के विकास के लिए काम कर रही है। जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, अभी तक जो आपने सुना, क्या बड़ी बात आपको लगी? देखिए, ये पूरा केंद्र का मॉडल ही दोहरा रहे हैं यहाँ पर। और जहां तक जेटली ने दावे किए हैं, उन्होंने यह कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब में क्या क्या करेगी। जिस तरह से गरीब और किसानों को जितनी सब्सिडीज दी जाती हैं, उन्होंने कहा वो सीधी उनके खाते में आएंगी। और ये इसलिए किया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि बीच में किसी अधिकारी या किसी विभाग का कट बचता हो। दूसरा, उन्होंने कहा जो आधारभूत ढांचा है पंजाब का, उसके विकास के लिए काम करेगी और केंद्र सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। तीसरा, उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, जितनी भी केंद्र के तहत आने वाली योजनाएं हैं या जितने प्रोजेक्ट हैं, उनको और ज्यादा बड़े स्तर पर जो है केंद्र अपने सहयोग के साथ पंजाब में शुरू करेगा। अभी तक उन्होंने यही बताया है। जो बीजेपी 23 सीटों पर लड़ती है पंजाब में, उसका ये अलग से घोषणा पत्र है। अकाली दल अपना घोषणा पत्र अलग से देगा। जी बिल्कुल। 117 विधानसभा की सीटें हैं पंजाब में, 23 सीटों पर बीजेपी लड़ती है अकाली दल के साथ मिलकर। और बीजेपी का अलग से घोषणा पत्र वित्त मंत्री अरुण जेटली पंजाब के लिए जारी कर रहे हैं।